नमस्कार दोस्तों, मैं दलजीत सिंह DS स्टडी वन में का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्नावली 7.2। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। अगर आप हमारा पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 1, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। और इस तरफ दाएं तरफ आप देख रहे होंगे, दाएं तरफ हमने सूत्र लिखा हुआ है। यहाँ पे सभी सूत्र हमने जितने इस पर प्रश्नावली में लगने वाले हैं तो हमने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। तो यहाँ पे P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो m1 x2 + m2 x1 अपान में m1 + m2 है, कामा m1 y2 + y2, यहाँ पे m2 y1 अपान में m1 + m2 है। इसी प्रकार से यहाँ पे P बिंदु के निर्देशांक है, यहाँ पे माइनस के लिए सूत्र ये है। और यहाँ पे दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए सूत्र है ये x1 + x2 अपान में 2, कामा y1 + y2 अपान में 2। ठीक है, तो यहाँ पे दाईं तरफ हमने सूत्र लिखा है और इस तरफ है हम आपको क्वेश्चन हल करके दिखाएंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 हल करते हैं। यहाँ पे माना यहाँ पे जो बिंदु दिए हैं वो बिंदु, ठीक है, तो यहाँ पे पहला बिंदु है A जिसे हम -1, 7, दूसरा बिंदु मान रहे हैं B जो है 4, -3। ठीक है, और यहाँ पे रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पे किसमें 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, तो इसे हम मानेंगे, इस वाले को मानेंगे m1 और यहाँ पे दूसरे को मानेंगे m2। ठीक है, तो ये m1 होगा और ये m2 होगा। ठीक है, यहाँ पे हम आपको मान बताए थे कि पहले वाले प्रश्न में बता रहे थे कि यहाँ पे इस वाले को हम मानते हैं x1, इसे मानते हैं y1 और इसे मानते हैं x2 और यह है y2। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें हम लगाएंगे P बिंदु के निर्देशांक वाला सूत्र है। यहाँ पे जो पहला नंबर का सूत्र है यह सूत्र लगेगा यहाँ पे, तो हम आपको बता रहे हैं। तो सूत्र आप लिख लीजिएगा, P बराबर आपको दिया है m1 x2 + m2 x1 अपान में m1 + m2, ठीक है, कामा m1 y2 + m2 y1 अपान में m1 m2। ठीक है, तो इसी पे सभी सूत्र यहाँ पे सभी का मान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं मान रखना। तो P बराबर हमारे पास, या फिर यहाँ पे लिखेंगे P बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, तो यहाँ पे m1 का मान कितना है, m1 का मान यहाँ पे इसे लिख दें, तो m1 ये हो जाएगा m2। तो m1 का मान कितना है, 2 है, तो 2 गुणते x2 का मान कितना है, 4 है, तो 4 प्लस m2 का मान कितना है, 3 है, इंटू यहाँ पे इंटू, अब यहाँ पे x2 का मान कितना है, बल्कि x1 का मान यहाँ पे क्या रखना है, -1। ठीक है, बटे में m1 m2 है, तो यहाँ पे m1 का मान है 2 प्लस m2 का मान है 3, यहाँ पे रख दिए, कामा, अब फिर से यहाँ पे 2 गुणते m1 का मान है 2 और y2 का मान कितना है, -3 प्लस, अब m1 का मान है यहाँ पे m2 का मान है 3 गुणते y1 का मान है 7, तो यहाँ पे ये रख दिया जाएगा और 2 + 3। ठीक है, तो P बराबर यहाँ पे निकाल लेंगे, 2 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे P बराबर कितना आ गया, 2 चौके 8, तो P बराबर हो जाएगा 2 चौके 8। अब यहाँ पे गुणा कर लीजिएगा, 3 में से 3 को गुणा करेंगे, -1 में तो क्या हो जाएगा, 3 करने में 3 और -3 आएगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा, तो माइनस होगा, -3 बटे में 3 2 5, कामा -2 और यहाँ पे +2 और गुणते -3 गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6, -6 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 3 सते 21 बटा में 3 2 5। ठीक है, तो यहाँ पे P बराबर निकाल लेंगे, तो 8 में से 3 का कितना बचेगा, 5 बटे में 5। ठीक है, तो कामा यहाँ पे -6 और यहाँ पे +21 है, तो +21 में से -6 घटेगा तो कितना बचेगा, 15 बटे में 5, तो 5 तिहाई 15 और 5 के में 5, 5 के में 5, तो P बराबर निकल के आ गया यहाँ पे 1 मिनट। ठीक है,
तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे 1 आ गया और कामा यहाँ पे 3 आ गया। तो P बिंदु का जो निर्देशांक आ गया वो आ गया 1,3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आप इसे नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर हम आपको 2 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिंदुओं 4,-1 और -2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु को के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसे का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हम हल करते हैं इसे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बिंदु दिए हैं, एक तो दिया है 4,-1, इसे हम मानते हैं ए। क्या दिया है, 4,-1। दूसरा बिंदु हम मानते हैं बी, जो है -2,-3। ठीक है, यहाँ पे कोई जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दिया है कि एक कोई रेखाखंड है, जैसे मान लेते हैं ये है रेखाखंड, इसका नाम है ए और इसका नाम है बी। अब इस ए वाले का नाम यहाँ पे जो पॉइंट दिया हुआ है 4,-1 दिया है, बी वाले का जो यहाँ पे पॉइंट दिया है इसका मान है -2,-3 है। कहा है कि इसे त्रिभाजित किया जाता है, मतलब 3 भागों में बांटा जा रहा है। तो यहाँ पे एक यहाँ पे काट रहा है जिसे कहते हैं पी, और एक मान लेते हैं यहाँ पे काट रहा है जिसका नाम हम देते हैं क्यू। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कितने भागों में बांट रहा है, 1, 2, 3। यहाँ पे कहा है त्रिभाजित करता है, तो मतलब यह 3 भागों में विभाजित कर रहा है किसी रेखाखंड को। ठीक है, जो रेखाखंड कौन कौन सी है, ए और बी एक रेखाखंड था जिसमें पी और क्यू क्या है, इसे त्रिभाजित कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बीच के निर्देशांक हम ज्ञात कर लेते हैं कि जैसे क्या है, कैसे मान हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं माना रेखाखंड AB को P और Q सम त्रिभाजित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, माना रेखाखंड AB P और Q सम त्रिभाजित करते हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ आ गया। तो यहाँ पे जब 3 भागों में से क्या कर दिया है, बांट दिया है। तो यहाँ पे P रेखाखंड AB को कितने भागों में, P रेखाखंड, यहाँ पे P रेखाखंड AB को क्या कर रहा है, यहाँ पे रेखाखंड को 1:, यहाँ पे देखिएगा तो ये है कितना है, P पे अगर देखेंगे तो यह माना जाएगा 1, और इसमें कितने भाग हैं, 2 भाग हैं। तो यहाँ पे 1:2, मतलब कैसे, A से B तक के बीच क्या होगा, 1 भाग है। कहाँ से, A से लेकर के P तक का हमने माना है 1 भाग। तो यहाँ पे क्योंकि 1 भाग ही है तो 1 लिखा जाएगा, और यहाँ पे P के बाद कितने भाग हैं, 1 ये है और ये 1 है ये। तो यहाँ पे कितना बन गया, 2। तो यहाँ पे 1:2 के रूप में यहाँ पे 1:2 के रूप में विभाजित करता है। ठीक है, अब इसी प्रकार से क्यों भी होगा, क्यों रेखाखंड AB को, क्यों रेखाखंड, अब AB को देखेंगे तो यहाँ पे कितने भाग हैं, एक ये है, एक ये है, तो मतलब 2 हुआ अनुपात है। अब इसके बाद कितना है, 1 है। क्यों रेखाखंड 2:1, मतलब 2 भाग ये है तो यहाँ पे 2 लिखा गया, और इस तरफ कितना भाग है, 1 भाग है, तो यहाँ पे 1 लिखा जाएगा। 2:1 के रूप में विभाजित करता है। ठीक है, यहाँ पे 2:1 के रूप में विभाजित करता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे जब इतने भागों में बढ़ गए तो हम यहाँ पे डायरेक्ट सूत्र लिखेंगे P बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, तो यहाँ पे P बिंदु के हम निर्देशांक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास, अब यहाँ पे देखिएगा रेखाखंड दिया है तो यहाँ पे x1 और ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा
y2। ठीक है, तो यहाँ पे p बिंदु का निशान निकालेंगे तो हमारे पास सूत्र होता है, यहाँ पे लिखा है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान में m1 प्लस m2। इसी प्रकार से कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान में m1 m2। ठीक है, तो यही सूत्र लगेगा यहाँ पे, तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपान में m1 प्लस m2। इसी प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान में m1 प्लस m2। ठीक है, तो इस पे हम मान रखेंगे, यहाँ पे इसके सभी का मान निकाल लेते हैं। तो p बराबर हो जाएगा हमारे पास, जो देखिएगा अब यहाँ पे p रेखा खंड पे कितने हैं, 1 अनुपात 2 के अनुपात में बांट रहा है, तो इसे मानेंगे m1, इसे मानेंगे m2। जो अनुपात में लिखा रहेगा वह हमेशा m1 m2 होगा। ठीक है, और जो कोष्टक के अंदर दिया रहेगा कामा के रूप में वह हमेशा x1 और y1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे m1 का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 1 गुणते x2 का मान कितना है, -2 है, तो यहाँ पे 2 प्लस m2 का मान कितना है, यहाँ पे है 2, तो 2 गुणते y2 का मान कितना है, बल्कि यहाँ पे x1 का मान कितना है, -1 अपान में 1 प्लस 2 कामा y, यहाँ पे m1 का मान है 1 गुणते y2 का मान कितना है, -3 प्लस m2 का मान कितना है, 2 इंटू, अब यहाँ पे क्या है, y1 का मान है कितना, -1। ठीक है, यहाँ पे x1 का मान कितना है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4 रखा जाएगा, यहाँ पे गलती लिख दिए थे। यहाँ पे देखेंगे x1 का मान कितना है, यहाँ पे 4 है, तो 4 रखा जाएगा, और यहाँ पे x2 का मान कितना है, -2 है, तो -2। ठीक है, यहाँ पे y2 का मान कितना है, -3, और y1 का मान कितना है, -1 बटे में 1 प्लस 2। ठीक है, चाहे तो इसे क्वेश्चन बंद कर देंगे। यहाँ पे p बराबर निकालेंगे, 2 का गुणा करेंगे 1 में, तो 1 में 2, अब -2 प्लस, अब है 4 दूनी 8 बटे में 2 1 3 कामा 3 गुणते 1, तो -3 गुणते 1 करने को -3 आएगा। अब यहाँ पे प्लस 2 और -1 का गुणा करेंगे तो -2 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ पे लिखा जाएगा -2 बटा में 3। ठीक है, तो यहाँ पे आगे लगा दे रहे हैं। यहाँ पे 8 में से 2 का कितना बचेगा, यहाँ पे +8 से -2 घटेगा तो 6 बचेगा, 6 बटा में 3 कामा, अब -3 और -2 कितना हो जाएगा, -5 बटा में 3, 3 से कट जाएगा 6, तो 3 दूनी 6, 3 करने में 3। ठीक है, तो p बराबर आपको निकल जाएगा यहाँ पे, तो p बराबर आपका हो गया 2 कामा -5 बटा में 3। ठीक है, इतना आपको ध्यान से दिख रहा है। तो यहाँ पे p बराबर कितना आ गया, 2 कामा -3 बटा में 5 बटा में 3। ठीक है, इसी प्रकार से हम किसका निकाल लेंगे, q वाले का मान निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम हल करते हैं, तो q वाले का जब मान निकालेंगे तो यहाँ पे q बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे। जैसे यहाँ पे p बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे, उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, q बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे। तो यहाँ पे हम सूत्र नहीं लिख रहे हैं, आप सूत्र लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे चलिए लिख देते हैं आपके लिए, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान में m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान में m1 प्लस m2। ठीक है, तो यहाँ पे q बराबर हो जाएगा आपका, अब यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला जो मान होगा ये m1 और ये m2 हो जाएगा, क्योंकि q के लिए तो ये वाला मान है और ये p के लिए तो ये वाला मान था। तो यहाँ पे q के लिए यहाँ पे 2 अनुपात 1 है, तो यहाँ पे m1 का मान 2 है, m2 का मान 1 है। ठीक है, अब बाकी तो यहाँ पे x1 y1 और x2 y2 वही मान रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे m1 का मान कितना है, 2 है, तो 2 गुणते x2 का मान कितना है, -2 प्लस m2 का मान कितना है, 1 इंटू यहाँ पे x1 का मान कितना है, 4 बटे में यहाँ पे हो जाएगा 2 + 1 कामा, अब इसी प्रकार से m1 का मान है 2 इंटू y2 का मान कितना है, -3 है, -3 प्लस m2 का मान कितना है, 1 है, 1 गुणते y1 का मान कितना है, -1 है, तो यहाँ पे -1 रखा जाएगा। ठीक है, बटे में 2 + 1। ठीक है, ये कोष्टक के अंदर बंद। तो q बराबर निकालेंगे,
2 का गुणा करेंगे 2 में तो 2 दूनी 4 -4 हो जाएगा, प्लस 4 करने में 4 बटे में 2 1 3 हो जाएगा, कामा यहाँ पे -3 का गुणा करेंगे 2 में तो 3 दूनी 6 -6 प्लस यहाँ पे -1 का यहाँ पे -1 और +1 में गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे चिन्ह हो जाएगा माइनस और हो जाएगा 1 बटे में 2 1 3। ठीक है, तो यहाँ पे इसे कोष्टक के अंदर बंद आगे हल करते हैं इसके, तो यहाँ पे -4 और +4 क्या हो जाएगा कट के 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 बटे में 3 तो क्या हो जाएगा इसका मान 0 कामा -6 और प्लस बल्कि -6 और -1 जुड़ जाएगा, हो जाएगा -7 बटा में 3। तो जो Q का मान निकल के आ गया हमारे पास कितना है 0 कामा -7 बटा में 3। ठीक है, तो P का मान हमारे पास आया 2 कामा -5 बटा में 3 और Q का मान आया 0 कामा -7 बटा में 3। हमें P और Q के बीच के बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने थे, यहाँ पे ये दोनों का मान निकल गया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।